मीठे बच्चे जी बाबा जी। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हम सब कौन हैं? कर्म योगी। कर्म में योग ऐड करने वाले, योग युक्त होकर कर्म करने वाले, केवल कर्म करने वाले नहीं। कर्म तो मशीन हमसे भी अच्छा कर देती। इतनी सुंदर मशीनरी आ गई, रोबोट्स आ गए हैं, ऑपरेशन करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। टांके इतने अच्छे लगाते हैं। कर्म तो मशीन भी कर सकती है, लेकिन योग युक्त नहीं हो सकती। जड़ है वो। जड़ और चैतन्य में क्या अंतर होगा? अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में कर्म ना करें, लोअर कॉन्शियसनेस में चीखते चिल्लाते हुए कर्म करें, रोते धोते हुए कर्म करें, तो वो कर्म निष्फल हो जाता है। कर्म में आनंद आना चाहिए कायदे से। वो तभी आएगा जब आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कर्म करेंगे। नहीं तो ज़्यादातर दुनिया कर्म करते हुए योग को भूल जाती है और योग करते हुए कर्म को भूल जाती है। सबसे कठिन काम है कर्म योगी बनना। गीता में है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। मतलब युद्ध में भी मुझे याद कर। माम अनुस्मर युद्धम च, गीता कहती, मुझे याद कर युद्ध करते हुए भी। ये कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं, जो हमारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंतर्द्वंद्व हैं, ड्युअलिटी है, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि है। जब हम योग में स्थित हो जाएंगे और मेरापन छोड़ देंगे, तो उस वक़्त आप निर्द्वंद हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, शरीर निर्वार्थ कर्म तो करो, लेकिन हाथ कारवाल दिल यारवाल। हाथ में काम हो, दिल में परमेश्वर, उसकी स्मृति हो, उसकी याद हो। नहीं तो हम भूले हुए हैं, सब विस्मृति में जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य भी भूले हुए हैं। हमें कुछ याद नहीं, हम क्यों आए, किस लिए आए, हमारा अल्टीमेट एम क्या है। और दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? हम आधे अधूरे हैं। जितने आधे अधूरे होंगे उतनी एरर्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी, भूलें होंगी, गलतियां होंगी। जितनी गलतियां होंगी उतना कर्म डिफेक्टिव हो जाएगा। कर्म डिफेक्टिव होगा तो फल भी डिफेक्टिव होगा। इसलिए हर आदमी कहता है मैं बहुत बढ़िया कर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। अगर श्रेष्ठ कर्म हो तो दुख जीवन में आ नहीं सकता। गुरुबाणी में भी है, गुरु ग्रंथ साहब में, जतन बहुत सुख के कियो दुख का कियो न कोई। दुख का हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते कि हमारे जीवन में दुख आए। सारी मेहनत किस लिए करते हैं? हमारे जीवन में सुख आए। तो प्रश्न पैदा होता है कि जब सारा पुरुषार्थ सुख का है तो दुख आ क्यों रहा है?
इसका मतलब क्या हुआ? जो कर्म हम समझ रहे हैं हम बिल्कुल राइट कर रहे हैं, वो कर्म राइट नहीं है। देयर इज समथिंग लैकिंग। और बाबा ये भी कहते हैं कि रात में भी बैठ के ज्ञान का सिमरन करो। ये नहीं है कि उसके बाद सो जाओ एकदम। ज्ञान के मंथन करो। मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, बिना मंथन के मक्खन नहीं निकलेगा। ज्ञान का भी जब आप मनन चिंतन करते हो तो उसमें मक्खन निकलता है। इसलिए दिखाया ना, सागर मंथन भी जब हुआ, समुद्र मंथन, तो भीतर से बहुत कुछ निकला। लक्ष्मी भी वहीं से निकली, अमृत भी वहीं से निकला, विष भी वहीं से निकला। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन के अंदर सब कुछ, विष भी है, अमृत भी है। विष का मतलब क्या है? जब विषय विकार बुद्धि में, तो विष का चिंतन चलता है। और जब आप सतोगुण में आ जाते हैं चिंतन करते करते, तो फिर अमृत निकलता है। तो रात में बैठ के ज्ञान का सिमरन करो, विचार सागर मंथन करो, जो सुना है उसका चिंतन करो। दुनियावी बातों का चिंतन नहीं करो। सोते समय अपने बिजनेस का चिंतन नहीं करो। कौन सा चिंतन करो? ज्ञान का, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन। अपने स्वभाव का चिंतन करो। मेरा जो सहज स्वभाव है, नैसर्गिक, नेचुरल। नेचुरल क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। उसका चिंतन करो। और परमात्मा सागर है इन सब का, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, करुणा निधान। तो बाबा कहते हैं रात में भी बैठ के ज्ञान का मनन चिंतन करो, सिमरन करो, परमात्म चिंतन करो, शिव बाबा को याद करो। सोते समय अगर मान लो शरीर छूट भी गया, कोई ऐसी घटना घटी, रात्रि को कोई भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, किसी ने एटम बम गिरा दिया, तो अगर परमात्मा की याद में योग निद्रा में सोएंगे तो सदगति होगी। अगर दुख में, परेशानी में सोएंगे और फिर शरीर छूट गया तो सदगति नहीं होगी। और जब सोते हैं तो सब कुछ छोड़ के सोएं। किसी भी चीज़ का मोह, अटैचमेंट बुद्धि में नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो भी सोता है डिटैच हो ही जाता है, लेकिन वो तो नेचुरल है। क्या आप जब उठते हैं तो बुद्धि से डिटैचमेंट बनी रहती है? आप नींद में, गहरी नींद में गए तो डिटैच थे, और जागते ही क्या हुआ? सारी दुनिया फिर जिंदी हो गई, अटैच हो गए। फिर याद आ गए कि ये मेरा फलाना, ये मेरा फलानी, और भगवान को भूल गए। जो गाइड है उसको भूल गए, जो टीचर है उसको भूल गए, जो फादर है उसको भूल गए, जो सतगुरु है उसको भूल गए, जो धर्मराज है उसको भूल गए। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ। बुद्धि में क्या चलना चाहिए? सुदर्शन चक्र। शास्त्रों में तो दिखाते हैं ना, असुर संहार के लिए उसका प्रयोग होता था। उसका गला कट जाता था और फिर वापस आ जाता था स्व का दर्शन। बाकी जो स्वदर्शन का मतलब है वो सेल्फ रियलाइजेशन। स्व का दर्शन, स्व मैंने सेल्फ, दर्शन मैंने खुद को देखना। कहाँ देखना है खुद को? चक्र में। चक्र कौन सा? काल चक्र।
काल चक्र में खुद को देखना, अपने आदि मध्य अंत को देखना। और बाबा ने जो हमें बताया ये ड्रामा का राज कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आत्मा की क्या गति होती है, और अगर हम उसका खूब चिंतन करते हैं, सुदर्शन चक्र फिर आते हैं, तो कई बार आपको अपने जन्म भी याद आ जाते। मैं कौन से जन्म में क्या था, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को ये भी दिखाया कि राजा विक्रमादित्य का पार्ट उनका था, और कई जगह बड़े बड़े उनको, कहीं सेठ हैं तो कहीं कुछ हैं, उस ढंग से उनके कुछ जन्म दिखाए शिव बाबा ने। तो फिर नशा चढ़ जाता है। ऐसे ही अगर स्व का दर्शन करो, अपने आत्मा के उत्थान और पतन की कहानी का आपको पता होना चाहिए कि मैं गिरता क्यों हूँ, चढ़ता कैसे हूँ। आत्मा गिरती कैसे है, कैसे गिरती है, देह अभिमान से। जब द्वापर युग में घोर देह अभिमान आना शुरू होता है, और कलयुग में तो देह अभिमान इतना है कि हर वक्त 24 घंटे लोगों को शरीर का ही ध्यान है, उसी के लिए ही सारा पुरुषार्थ चल रहा है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है, वो अपनी जो है कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, मेरी उम्र दिखाई ना दे। पूरा दर्जी की तरह ही हो गया अब। जैसे दर्जी कपड़े सीते हैं ना, तो ये भी कपड़ा दिखाया है, तो इसको भी कट फिट करते रहते हैं। इंसान मेरे से भी चालाक है। हाँ, मैं बाल सफेद करता हूँ तो वो काले कर लेते हैं। अच्छा, वो आंखें कमजोर होती हैं तो वो चश्मे लगा लेते हैं। मतलब वो इतना इंसान चालाक है ना, वो अपने आप को बुढ़ा दिखने ही नहीं देता। आज सुन रहा था अभी, भगवान ने ना कमाल का ताना दिया जीवात्मा को कि तुम जब भी मंदिर में आते हो मांगने के लिए आते हो, मिलने के लिए कभी नहीं आते। सच्चाई है। हाँ, जब भी जाएंगे कुछ ना कुछ मांगते हैं ना, ये कर दे बाबा, मैं तो ये दे दे भगवान। हाँ, मेरे रिश्तेदारों के अन्न में चला दे। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा, है ना। हमारा जो है अंतर्मुखी होकर चिंतन चलना चाहिए। बाह्य मुक्ता बहुत होगी तो सारा विस्तार दिखेगा, और विस्तार दिखेगा तो टेंशन भी होगी। अंतर्मुखी होंगे तो शांति होगी, और आगे चल के सब नष्ट हो जाना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बुद्धि में स्व का दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, हर वक्त सेल्फ को रियलाइज करो, हु एम आई, व्हाट फॉर आई एम देयर। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा बेसिक पर्पस क्या है, वाई आई एग्जिस्ट।